गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है नाइदर द राइट टू प्राइवेसी नॉट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग का मतलब है कि ना ही प्राइवेसी होने का अधिकार और ना ही राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई होता है उसका अधिकार होना। अब ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना और उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है? द पर्सनल बिल बिल बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी से नेस्कॉम। तो जो अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है जो अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल्स पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये जो बिल है ना ये बूस्ट करेगा हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटली हम लोग पैसा कमाते हैं। ये किसने कहा है? नेस्कॉम। नेस्कॉम एक कंपनी का नाम है। दिस इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट रिवील्स द रियल पर्पस ऑफ द बिल। तो ये जो इंडस्ट्री है ना इसने रिस्पॉन्स किया जो डीपीडीपी है, डिजिटल प्रोटेक्शन बिल 2023 है, जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था हमारी पार्लियामेंट में और जो रिवील करता है रियल पर्पस क्या है इस बिल का। लीगलाइजिंग डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। तो डेटा माइनिंग को जो है मतलब डेटा जो हमारा जो है जो उसको जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कम प्रोवाइड करना, डेटा माइनिंग करना रैदर देन सेफ गार्डिंग द राइट टू प्राइवेसी। और ना ही हमारी जो है जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है उसको जो है सेफ गार्ड करने के बजाय, उसको सुरक्षित करने के बजाय डेटा को जो है वो माइन करना। ठीक है, उसको और ज़्यादा जो है वो ओपन करना पब्लिक के लिए। ठीक है, सॉरी, डेटा माइनिंग का मतलब हो गया डेटा को जो है वो सुरक्षित ना करना। ठीक है, उसको और ज़्यादा जो है वो स्प्रेड करना रैदर देन कि उसको सुरक्षित करना, सेफ गार्ड करना जो हमारा अधिकार है राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद क्या है? द राइट टू प्राइवेसी वॉज रीअफर्म्ड बाय ए 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2017। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी था इसको दोबारा से रीअफर्म किया था, मतलब और ज़्यादा मजबूत किया था। जो 9 जज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की उसने 2017 में। It set an international benchmark and illustrated the new challenges to the right to privacy posed by the digital age। तो इसने एक इंटरनेशनल बेंचमार्क, एक इंटरनेशनली जो है एक मतलब एक उदाहरण सेट किया था और जो न्यू चैलेंजेस हैं राइट टू प्राइवेसी को लेके जो हमारी डिजिटल एज में बहुत ज़्यादा है उसको जो है वो इलुस्ट्रेट किया था, उसको बताया था। द डीपीडीपी बिल 2023 विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा लास्ट वीक इज़ एन आउटकम ऑफ द डिबेट अराउंड द राइट टू प्राइवेसी। जो अभी डीपीडीपी जो बिल आया है 2023 जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो पिछले हफ्ते हुआ है ये एक आउटकम है। आउटकम का मतलब होता है एक रिज़ल्ट है जो राइट टू प्राइवेसी को लेके डिबेट होती रहती है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद क्या है? द राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स अस एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो आरटीआई है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो एक एक्सेस प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको हम लोग देख सकते हैं और ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी धोखाधड़ी ना हो और जो अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की जवाबदेही है, उसको भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। Enacted as a law, the Right to Information 2005 has played a critical role in deepening democratic practices। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये 2005 में आया था और ये एक क्रिटिकल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। द मच अवेटेड डीपीडीपी बिल 2023 ends up undermining our right to information without doing much to protect our right to privacy। तो ये जो मच अवेटेड मतलब जिसका बहुत इंतज़ार हो रहा था डीपीडीपी बिल का, ये इसने क्या किया है? ये एंड अप हुआ है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कमज़ोर करना। हमारी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को है उसको इसने कमज़ोर किया है और हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है ना उसको कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं की है। उसके बाद क्या है? कम्प्लीमेंट्री और कंपेटिंग राइट्स। कम्प्लीमेंट्री मतलब जो किसी के साथ जुड़े हुए हों और कंपैटी का मतलब होता है जो जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, कंपैटिंग मतलब कंपटीशन की तरह लड़ना। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या है हम लोग पढ़ेंगे।
इन ए क्रूशियल वे दी टू राइट्स कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। तो अगर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट तरीके से देखेंगे तो जो टू राइट्स हैं ना, राइट टू प्रिवेसी और राइट टू प्रिवेसी और जो दूसरा राइट्स है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन सीक्स टू मेक द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट टू अस। तो अगर हम लोग बड़े शब्दों में कहेंगे, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, ये सीक करता है। सीक का मतलब होता है ट्राई करता है कि गवर्नमेंट को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाया जाए हमारे लिए। वाइल द राइट टू प्रिवेसी इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। और जो राइट टू प्रिवेसी है ये बनाया गया है कि हमें गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिले, जो गवर्नमेंट की इंट्रूजन होती है। इंट्रूजन का मतलब होता है जो हस्तक्षेप होता है हमारी ज़िंदगियों में, उसको राइट टू प्रिवेसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। येट देयर आर सम टेंशंस बिटवीन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्रिवेसी। लेकिन फिर भी कुछ टेंशंस हैं राइट टू प्रिवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके। फॉर एग्जांपल, अंडर द एमजी नरेगा मैंडेटरी डिस्क्लोजर प्रोविजंस आर मेंट टू एंश्योर दैट वर्कर्स कैन मॉनिटर एक्सपेंडिचर एंड फैसिलिटेट पब्लिक स्क्रूटिनी थ्रू सोशल ऑडिट्स। अगर हम वो एग्जाम्पल लें तो जो मनरेगा स्कीम्स थी ना, उसको उसमें बताया गया था, उसमें कुछ मैंडेटरी मतलब ज़रूरी प्रोविज़न्स थे जो डिस्क्लोज़ करते थे इंफॉर्मेशन। और ये बनाए गए थे इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए कि जो वर्कर्स हैं वो मॉनिटर करें, वो देखें कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। और एंड ऑल्सो फैसिलिटेट पब्लिक स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच करना, ताकि एक फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना। तो एक पब्लिक स्क्रूटिनी, एक जांच बड़ी रहे, लोग जो हैं वो देखते रहें कि किस तरह से काम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसके थ्रू, सोशल ऑडिट्स के थ्रू। ठीक है, ऑडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना। एवरीवन हैज़ एक्सेस टू डाटा अबाउट इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। सबके पास जो है वो डेटा के एक्सेस होता था, सबको डेटा प्रोवाइड किया जाता था जो भी अंडर रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट के अंदर, इंक्लूडिंग व्हेन एंड हाउ मच वाज पेड टू ईच वर्कर। और इसमें ये चीज़ भी नोट की जाती थी कि कितनी सैलरी किसी वर्कर्स को दी जा रही है। द फ्लिप साइड ऑफ दिस, लेकिन इसकी अगर हम लोग उल्टी साइड देखें, दैट हैज़ बिकम अपेरेंट इन रिसेंट टाइम्स, जो रिसेंट टाइम्स में देखी गई है, इज़ दैट अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है अनफेयर तरीके से, धोखाधड़ी तरीके से ऑपरेटर्स, जो ये ऑपरेटर्स हैं जो काम करते हैं इसमें, ऑपरेटर मोनिटर्स इवन स्क्रैप डेटा सिस्टमेटिकली टू स्विंडल वर्कर्स ऑफ देयर हार्ड ओन्ड वेजेस। वो क्या करते हैं, डेटा को सिस्टमेटिकली जो है उसको स्क्रैप कर देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। टू स्विंडल का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी करना वर्कर्स के साथ जो उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। फॉर एग्जांपल, शोइंग अप एट देयर डोर स्टेप वाइल विद ऑफर्स ऑफ ल्यूक्रेटिव सेविंग्स। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ललचाने वाली। वर्कर्स को ऑफ़र दिए जाते हैं कि हम लोग आपकी सेविंग्स करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, और उनको लूटा जाता है। However, the recently introduced DPDP Bill 2023 makes little attempt to deal with these hard questions। लेकिन जो अभी DPDP बिल आया ना, ये कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करता है कि इन हार्ड क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में। इंस्टेड इट मेक्स द गवर्नमेंट लेस ट्रांसपेरेंट टू अस वाइल मेकिंग अस ट्रांसपेरेंट टू बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। ये जो बिल है ये गवर्नमेंट को लेस ट्रांसपेरेंट करता है, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। हमारे लिए गवर्नमेंट को ये लेस ट्रांसपेरेंट करता है, और हमें जो है गवर्नमेंट के आगे ट्रांसपेरेंट करता है, ओपन करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वे प्राइवेट इंटरेस्ट हो। The bill states that it is a bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of the individuals to protect their personal data and the need to process such data for lawful purposes। तो ये जो बिल है ना, ये बताता है कि ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ताकि लोगों को जो है वो डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए मदद की जाए। ठीक है, ताकि फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन ए मैनर दैट रिकॉग्नाइजेज, जो कि रिकॉग्नाइज करे जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनके जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करें, और जो डेटा है उसको यूज़ करें लॉफुल पर्पसेस के लिए। सेक्शन 4 टू डिफाइंस लॉफुल पर्पसेस। जो सेक्शन 4 है वो डिफाइन करती है कि लॉफुल पर्पसेस क्या है। इन दी ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मैनर एज एनी पर्पस विच इज़ नॉट एक्सप्रेसिबली फॉरबिडन बाय द लॉ। कोई भी ऐसा पर्पस जिसको लॉ द्वारा मना नहीं किया जाता है। फॉरबिडन का मतलब होता है किसी के ऊपर मतलब रोक लगाना, तो जिसको लॉ जो है वो नहीं रोकता है उसको बोलते हैं लॉफुल पर्पसेस। दस एज स्क्रैपिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेजेस, पेंशंस पेड टू वर्कर्स, पेंशनर्स और मोबाइल नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशरीज फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल इज़ नॉट एक्सप्रेसिबली फॉरबिडन। तो ये करना मतलब जो वेजेस होती हैं, जो पेंशन्स होती हैं वर्कर्स की, उनको जो है शेयर करना या उनको स्क्रैप करना, उनको जो है वो रोकना,
तो ये जो है फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल से उनको जो है वो मिटा देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, ये क्या है, इसको लॉ जो है वो नहीं रोकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉरबिडन नहीं है, गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी रोक जो है वो नहीं लगाई है। डेटा माइनिंग कैन मैरिली कंटिन्यू, तो डेटा माइनिंग जो है वो लगातार, मतलब डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लगातार जो है वो, मतलब मैरिली का मतलब होता है खुशी से, वो लगातार चल रही है। सेक्शन 36 अलो द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आस्क द बोर्ड डेटा फ्यूडिशरी और अदर फर्निश सच एज इंफॉर्मेशन एज इट मे कॉल फॉर। जो सेक्शन 36 है वो एलो करती है गवर्नमेंट को कि वो बोर्ड को पूछ सकता है कि जो डाटा फिडिशरी होती है, धोखाधड़ी होती है, या फिर और जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो पूछ सकती है। सेक्शन 4, 2 एंड 36 टुगेदर मे कवर डेटा फेयर गेम फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़। जो सेक्शन 4, 2 है वो एक साथ मिलके डेटा को एक फेयर गेम बनाती है हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारी प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। फेयर मतलब लीगल तरीके से गवर्नमेंट हमारे डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। अंडरमाइनिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन, अंडरमाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक करना। तो ये जो डीपीडीपी एक्ट है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे वीक करता है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंटिसिपेटेड सम ऑफ दिस टेंशंस एंड कॉन्सिक्वेंट नीड टू लिमिट इट्स ओन रीच। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 ये एंटिसिपेट करता है, मतलब ये इमेजिन करता है या फिर मतलब हमें बताने की कोशिश करता है ये जो टेंशन्स हैं एंड द कॉन्सिक्वेंट नीड टू लिमिट इट्स ओन रीच, और क्या तरीके हमें जो है वो करने होंगे कि इसकी रीच को कम करने के लिए। देयरफॉर सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट लिस्टेड सिचुएशंस वेयर एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी ग्रांटेड। तो जो आरटीआई एक्ट 2005 था वो उसने कुछ ऐसी सिचुएशन बताई थी जहाँ पे एग्जेम्पशन मतलब छूट दी जाती थी कि कुछ डेटा को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, would be granted where exemptions from disclosure of information would be granted, ठीक है। सेक्शन 81J grant exemptions from disclosure if the information which relates to personal information sought has no relationship with any public activity or interest। जो सेक्शन 81J है वो हमें बताती थी कि वो हमें एग्जेम्पशन बताती थी फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे अगर वो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इन इंडिविजुअल, और जो एक हमला करती हो किसी की प्राइवेसी के ऊपर, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये सेक्शन 81J बताती थी। अनलेस ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर फील्स दैट लॉजिक पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज डिस्क्लोजर, जब तक कि कोई एक पब्लिक ऑफिसर ये ना सोचे कि जो एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ये ना सोचे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है और ये जस्टिफाई करती है कि इसका डिस्क्लोज़र होना चाहिए। इट सेट ए हाई बेंचमार्क फॉर एग्जाम्पशन, तो इसने एक नया उदाहरण रखा था एग्जाम्पशन का। इन्फॉर्मेशन विच कैनॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते देने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग किसी पर्सन को देने के लिए भी डिनाई नहीं कर सकते। द डीपीडीपी बिल 2023 सजेस्ट रिप्लेसिंग सेक्शन 81J, लेकिन जो डीपीडीपी बिल है वो सजेस्ट करता है कि हमें सेक्शन 81J को रिप्लेस करना चाहिए विद जस्ट इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के साथ सिर्फ जो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिलेट करती है उसके साथ। द बिल अंडरमाइन द आरटीआई 2005, ये जो बिल है वो कमज़ोर करता है आरटीआई एक्ट 2005 को। टू गिव जस्ट वन एग्जाम्पल, द करंट रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग जजेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू डिस्क्लोज देयर इमूवेबल असेट्स विल लाइकली टू बी ऑफ लिमिट्स। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जो करंट रिक्वायरमेंट है हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, टू डिस्क्लोज देयर इमूवेबल असेट्स विल लाइकली टू बी ऑफ लिमिट्स, तो अगर उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो प्रॉपर्टी है, उसको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज़ करना ये बहुत ज़्यादा अभी कम हो जाएगा। दिस इज़ इंडीड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आ जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना इलीगली पैसा कमा रहा है। बट इट सर्व्स ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टू आइडेंटिफाई पब्लिक सर्वेंट्स विद डिसअप्रोप्रिएशन असेट्स, लेकिन ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, टू आइडेंटिफाई पब्लिक सर्वेंट्स विद डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स, उन पब्लिक सर्वेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके पास कम एसेट्स हैं।
इग्नोरिंग सोशल पॉलिटिकल एंड लीगल कंटेक्स्ट, मतलब किसी को इग्नोर करना जो सोशल पॉलिटिकल और लीगल जो वैद्य कंटेक्स्ट है। द DPDP 2023 सफ़र्स फ्रॉम अदर शॉर्ट कमिंग्स, तो ये जो DPDP है इसमें और भी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं। फॉर इंस्टेंस द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एंड oversight बॉडी विल बी अंडर द बूट ऑफ गवर्नमेंट एज द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो DPDP बोर्ड है ना, इसका जो बोर्ड होगा, जो अधिकारी होंगे, जो ओवरसाइट बॉडी होगी, ओवरसाइट का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, जो चेक करेगी, वो गवर्नमेंट ही उसको सिलेक्ट करेगी, उसके चेयरपर्सन को और उसके जो मेंबर्स हैं, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा। द DPDP बिल 2023 अटेम्प्ट टू पोस्ट ऑफ लेम डक एज ए वॉच डॉग, तो मतलब लेम डक मतलब अपने ही आदमी को वो देखने के लिए बिठाएंगे कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट का तो कुछ मतलब गवर्नमेंट पे ही पूरी पावर हो गई। इन यूरोप द जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल सेट ए हाई स्टैंडर्ड फॉर डेटा प्रोटेक्शन, अगर यूरोप में हम लोग बात करें तो जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो हाई स्टैंडर्ड सेट करता है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग दैट ऑपरेट्स इन ए सोसाइटी विद यूनिवर्सल लिटरेसी, उसमें जो वर्ड रखा गया है वो एक स्ट्रॉन्ग है जो सोसाइटी के लिए ऑपरेट करता है, एंड हाई डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, लिटरेसी मतलब होती है जो पढ़े लिखी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस द डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर वॉज एबल टू फाइन गूगल 50 मिलियन फॉर वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड टू कंसेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो वहाँ उन्होंने 50 मिलियन का जुर्माना किया था उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो कंसेंट को लेके, सहमति को लेके उनको उल्लंघन करने के लिए। येट एडवर्ड शॉफ्टन वांट द रियल डेंजर ऑफ GDPR बिकमिंग ए पेपर टाइगर दैट द प्रॉब्लम इजंट डेटा प्रोटेक्शन, द प्रॉब्लम इज़ डेटा कलेक्शन। तो जो एडवर्ड शॉफ्टन थे उन्होंने वार्न किया था कि प्रॉब्लम डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन है। रेस्ट्रिक्टिंग डिजिटल कलेक्शन इज़ नॉट इवन बीइंग डिस्कस्ड इन इंडिया, लेकिन डिजिटल कलेक्शन को डिस्कस करना इंडिया में, ये चीज़ें इंडिया में डिस्कस भी नहीं होती हैं। ए वीक बोर्ड कंबाइंड विद लैक ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी एंड पुअर डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एज वेल एज अवर बर्डन लीगल सिस्टम मीन दैट चांसेस दैट सिटीजन विल बी एबल टू सीक लीगल रिसोर्स व्हेन प्राइवेसी हार्म्स आर इन्फ्लिक्टेड ऑन देम आर स्लिम। तो एक वीक बोर्ड होना, एक कमज़ोर बोर्ड होना और उसमें लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई की भी कमी होना, पुअर डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी होना और ओवर बर्डन होना, लीगल सिस्टम का बहुत ज़्यादा बर्डन होना, ये इसका मतलब ये है कि जो चांसेस हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं कि वो लीगल रिसोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे जब उनकी प्राइवेसी जो है वो हार्म हो रही है, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, उनके ऊपर थोपा गया है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक बार इसको खुद से पढ़ लेना, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।